ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज है 29/5/2026 और आज विशेष सोनत्ति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा अंतिम समय की जो घड़ी है उसकी बाबा हमको स्मृति दिला रहा है कि जो अंतिम समय नाटक पूरा हो रहा है। और इस नाटक जब पूरा होता है, जैसे दुनिया में देखते जब नाटक पूरा होता है सारे एक्टर स्टेज पर आते हैं, तो इससे स्वयं भगवान आया है इस धरती पर इस संसार का रिपीटिशन करने। तो बाबा बोलते सभी धर्म की आत्मा और सभी आत्माएं जैसे बाप धरते सब बाप के आगे सभी आएंगे और सैल्यूट मारेंगे, उसके बाद फिर वापस रिटर्न जर्नी चालू होगी और फिर से नई दुनिया की स्थापना होगी। तो ये राज बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है। तो बाबा बोलता है इसीलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने देहधारी जो संबंधी है, देह के संबंध है, दुनिया है, तो इससे कभी भी दिल नहीं लगानी बोले अभी इस समय, क्योंकि दिल अगर लगाई तो नसीब भी फूट जाएगा, क्योंकि उसमें बुद्धि अटकी रहेगी तो भगवान से बुद्धि कट हो जाएगी। तो बोलता कि नसीब फूट जाएगा। इसको वजह से नहीं बोला इसका नसीब भी फूट गया है। जो भगवान मिला, इतना भाग्य मिला, इतना 21 जन्म का भगवान वर्षा देने आया और इससे वंचित हो गया। दुनिया बुद्धि जो दुनिया से लग गया, देहदारियों में लग गया। तो इसलिए बाबा थोड़ा सावधान कर रहा है हम बच्चों को। और इस नाटक का ही बाबा खास बता रहा है, गुजर आज भी बता रहा है। तो ये थोड़ा आप बताइए किस तरह बाबा ने आज की थोड़ी शिक्षाएं दी विशेष हम बच्चों को। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज जो स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन है जी, इसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है जी। वाकई में इस महावाक्य को जीवन में हम धारण कर लें और प्रयोग में लाएं, अप्लाई करें जीवन में, तो बहुत ऊंची तकदीर बन जाएगी। जी। जैसे आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना जी। और दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा, भाग्य बिगड़ जाएगा, नसीब फूट जाएगा। जी। तो वही मैं सोच रहा था, पुरानी दुनिया क्या है? हम लोगों का ब्राह्मण जीवन है ये। थे तो शूद्र, लेकिन ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन करके हम लोगों का ब्राह्मण जन्म हुआ, द्विज जन्म हुआ। जी। ब्रह्मा मुख वंशावली, अभी ब्राह्मण बन गए हम, संगम युगी ब्राह्मण बन गए। बिल्कुल। वो ब्राह्मण अलग है, ये संगम युगी ब्राह्मण अलग है। जी। ये अलौकिक जन्म है जी, वो लोग लौकिक जन्म वाले हैं। तो इस पुरानी दुनिया और देहधारियों से दिल नहीं लगाना है जी। हमारा दूसरा जन्म हो गया, द्विज है हमारा जन्म जी। तो जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसका पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधियों से नाता टूट जाता है। तो एक सेकंड के लिए हम अगर रुक करके देखें, मैं उस परिवार से देह छोड़ दिया हूँ और यह हुआ हूँ, तो मेरे को पुरानी दुनिया में क्या क्या है वो दिखना चाहिए। माँ है, बाप है, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, नाते संबंधी लोग होते हैं। तो पुरानी दुनिया में ये सारी चीजें आती हैं और देहधारी भी आते हैं उसमें, अपने देह के जो संबंधी होते हैं। तो नहीं पाल भाई, निभाना तो है सभी से, लेकिन बुद्धि से उपराम हो जाना है। निभाना तो पड़ेगा, उनके साथ रहना है। तो पुरानी दुनिया में ये सारी चीजें आती हैं जी। अगर एक व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो ये सारी चीजें छूट जाती है जी। तो अभी हम लोगों को बाबा ने क्या ज्ञान दिया है? दिल एक बाप से लगाना है जी। दिल क्या चीज है? दिल माने बुद्धि उनमें नहीं फंसा के रखना है, उनसे तोड़ करके निभाना है जी। उनके साथ बुद्धि का योग तोड़ करके उनके साथ निभाना है जी। लेकिन बुद्धि रूपी दिल एक परमात्मा से लगाना है। इन लोगों के साथ बुद्धि रूपी दिल नहीं लगाना है जी। बिल्कुल सही। तो इनके साथ अब बंधन का संबंध खत्म हो गया। अब इनके साथ बंधनों का संबंध नहीं रहा, सिर्फ तोड़ निभाने का संबंध। तोड़ निभाना। ऐसा नहीं है कि ये लोग अब देहधारियों से हम दूर हो जाएं, उनसे अलग हो जाएं, ऐसा नहीं है। वो आत्मा के नाते से हमारे भाई हैं। जैसे हम आपस में इस अलौकिक ब्राह्मण परिवार में प्यार से रहते हैं, वैसे ही प्यार से हमको उनको भी देखना है, उनके साथ भी संबंध में आना है प्यार से जी। उनके साथ कोई दूरभाव नहीं रखना है। उनके वो भी आत्माएं हैं, वो भी हमारे भाई हैं। बाबा ने यही ज्ञान दिया, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा, उनके साथ भी प्रेम से तोड़ निभाना है, लेकिन बुद्धि नहीं फंसाना है, दिल नहीं लगाना है उनके साथ। बिल्कुल। और दिल लगाई, बुद्धि उसमें फंसाया, मेरा 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 किया,
मेरा क्या तो नसीब फूट जाएगा, बाबा कहता है। बिल्कुल सही। आज देखो बाबा बोलता है नसीब फूट जाएगा, और कल की मुरली में क्या बोला था बाबा? तकदीर। तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने, और श्रीमत पर चलोगे तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। तो श्रीमत बाबा ने जो दी है उसके अनुसार कल श्रीमत दिया था कि पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनना अर्थात दृष्टि आत्मिक हो जाती है जी। देह और देह के संबंधियों के साथ जी। दैहिक संबंध नहीं रहता, आत्मिक संबंध हो जाता है। तो बाबा रोज शिक्षा दे रहा है कैसे अपने भाग्य को बनाना है, कैसे तकदीर को ऊंचा बनाना है। तो आज उसी हिसाब से बोला बाबा, तकदीर ऊंचा बनाना है तो पुरानी दुनिया के व्यक्ति, वस्तु, वैभव और देह के संबंधियों के साथ दिल नहीं लगाना है, तोड़ जरूर निभाना है। जी बिल्कुल। पाल भाई, ये जो बाबा ने बेहद का नाटक के बारे में हमको ज्ञान दिया है, तो इसका कौन सा एक गुह्य राज बाबा ने सुना है, वो भी थोड़ा बताइए। बाबा ने आज बाप ने बच्चों को इस नाटक का गुह्य राज सुनाया है जी। गुह्य राज क्या सुनाया है? अभी ये नाटक जो है, जो 5000 बरस का नाटक एक चक्र होता है जी। वो अभी 5000 बरस पूरा होने वाला है। अब फिर से नए सिरे से नाटक शुरू होगा। तो जो भी एक्टर्स होते हैं, जितने भी ये ड्रामा, वर्ल्ड व्हील ड्रामा में एक्टर हैं, सब हाजिर होने वाले हैं। सब आत्माएं यहाँ पर आने वाली हैं। इस धरा पर हाजिर होना ही है। सभी आत्माएं परम धाम से आएंगी, भले एक जन्म के लिए आए, लेकिन आएगी। और बाबा ने कहा सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। तो उसमें से जो मुख्य हैं, जिनको अपने धर्म में उच्च पद पाना है, वो बाप के आगे सलामी भरने आएंगे ही जी। अब सब धर्म की आत्माएं मन मनाभाव का मंत्र लेकर जाएंगी बाप को याद करने का जी। और जो देवी देवता धर्म की आत्मा है वो मन मनाभाव के साथ मध्याजी भाव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती बनेंगी जी। तो इस तरह से बाबा ने आज ये बात कही। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल। फिर बाबा ने खास पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, इसके ऊपर ही बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं, बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र भी रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए जी। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना ऐसे भी नहीं है कि सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बने हैं, वही समझदार बाप के मददगार बनेंगे। फिर बाबा ने कहा पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। फिर बाबा ने आज कहा है सर्वोदया लीडर बाप, एक बाप को ही कहते हैं उसके ऊपर। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो बाप के सिवाय और कोई कर ना सके। एक का ही गायन है जी। सर्व का पतित पावन, सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप आया, बाप को गाया जाता है जी, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा है तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बहुत सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते हो ही नहीं हो। सतयुग में सुखी रहते हो इसलिए याद नहीं करते हो। अभी पावन बनने की, एवर हेल्दी वेल्दी बनने की युक्ति बाबा बताते हैं। फिर बाबा ने कहा भी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले माफिक वर्षा दे रहे हैं जी। जो कल्प आकर वर्षा लेते हैं, फ्री मत पर चलते हैं। फ्री मत है ही बाप दादा की मत। उनके फ्री मत, उनके सिवाय फ्री मत कहीं और से नहीं मिल सकता। बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में नहीं है जी। किसको विश्व का मालिक बनाना उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। बाबा ने कहा पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं उच्च पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्रों को जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा।
फिर बाबा बार बार याद दिलाते हैं, मामेकम याद करो, कोई देह और देह के संबंधियों से दिल नहीं लगाओ, नहीं तो तकदीर फूट जाएगी, बोलता है बाबा। बिल्कुल। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आएगा। बाबा कहते हैं यह धर्मराज भी है जी। बाबा ने कहा अपने देह से भी संबंध नहीं रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, शिव बाबा कहते हैं, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा और किसी को नहीं मिलेगी। अभी कयामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलना है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। होगा 1 सेकंड का खेल, लेकिन बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ, फील होगा उसको। बिल्कुल। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं, बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है जी। ये तो बाबा ने फिर कहा, बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमु प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना ही है। अन्य धर्म की आत्माएं, सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएंगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भाव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भाव और मध्याजी भाव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। तो इस तरह से बाबा ने स्वोन्नति के लिए मुख्य मुख्य बातें, बहुत गुह्य बातें आज सुनाई है। बहुत अच्छा पाल भाई। बाबा तो हम अपने बच्चों को हर प्रकार का डायरेक्शन दे के संपूर्ण बना रहा है, संपूर्ण पावन बना रहा है, सत्युग के लायक बना रहे हैं। और जो बाबा के डायरेक्शन पे चलेगा, अपनी तकदीर बनाएगा, अपने श्रेष्ठ भाग्य बनाएगा, अपना श्रेष्ठ नसीबवान बनेगा, तो सैल्यूट मार के बाबा के पास जाएगा और फिर सत्युग में आएगा। नहीं तो बाबा ने सुना ही दिया है कि आपको नहीं तो फिर सज़ा खानी ही पड़ेगी। तो ये दोनों बातें बाबा ने सुना दी है। इसलिए बाबा बोलता है कि इस पुरानी दुनिया में रहते हुए पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है और नसीबदार बनना है। बाबा नसीबवान बनना है, नसीबदार बनना है और आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। आत्मा अभिमानी तो रहना ही है और परमात्मा में बाबा की भी याद सदा रहे, बनी रहे, तो उसको बोलता है कि परमात्मा अभिमानी भी रहना है, परमात्मा के भी अभिमान में रहना है। वही तो परमात्मा भी साथ, माना उसके साथ रहे, परमात्मा का स्मृति सदा रहे हमें, तो उसको परमात्मा अभिमानी कहते हैं। और इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं, जो आपने भी कहा कि अगर छिपाओगे तो फिर सजा भोगनी पड़ेगी और पाप भी वृद्धि को पाता है छिपाते तो। इसलिए अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। जैसे कोई बीमारी होती है, कोई बात हम सर्जन को सुनाते हैं तो उसको ऑपरेशन करा के निकाल दिया जाता है, तो आगे के लिए आदमी स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसी कोई बीमारी अंदर में है, कोई ऐसे संस्कार है, अगर बाबा कुछ बता देंगे, छिपाएंगे नहीं, तो फिर पाप कर्म से बच जाएंगे और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं आगे के लिए भी। तो इस बाबा ने बहुत अच्छी हमें शिक्षाएँ दी आज। और वरदान है पाल भाई आज की, संग दोष, बाबा ने खास कहा आज कि संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पाशवित ऑनर, जो भाग्य प्राप्त करेगा वो पाशवित ऑनर बाबा, उसको भवो बाबा ने कहा कि वो एक वरदान मिल जाएगा पाशवित ऑनर का उसको। तो वो थोड़ा बताए कि पाशवित ऑनर बनने के लिए कैसे भगवान के समीपता का भाग्य प्राप्त करे। संग दोष से दूर रहेगा जी, वह सदा बाप की समीपता का अनुभव करके अपना भाग्य प्राप्त करेगा और पाशवित ऑनर बन जाएगा। जी जी। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना, कोई भी संग हो, उस संग दोष है उससे दूर रहना है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष में कई प्रकार का होता है जी, व्यर्थ संकल्पों का संग, माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग,
इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विधानर बनते हैं। अच्छा। ये संग की बहुत संभाल करनी है। जो 4-5 संग दोष बताया ना बाबा ने, वाणी का, अन्न का, कर्म का, माया के आकर्षण के संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों का, संबंधियों का, जी। इन संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पासविद आनर बनते हैं। कल बाबा ने कितनी अच्छी बात कही थी वरदान में, न बुरा सोचना है, न बुरा बोलना है, न बुरा करना है, न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार कल कंट्रोल के उसके लिए कंट्रोल बताया था जी। पवित्र स्वरूप और कर गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस। आज संग दोष के लिए बोला बाबा रोज कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता है। देखो आज की मुरली है कि भाई सबसे किनारा करो, लगाव नहीं रखो, देदार निभाओ, लेकिन कहीं भी बुद्धि नहीं फंसाओ। तो हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। तो ये फरिश्ता की परिभाषा है, किसी से रिश्ता नहीं होना चाहिए, निभाना है लेकिन रिश्ता गहरा नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो बाबा बोलता है अगर ऐसा कोई फरिश्ता बनेंगे तो ऐसी फरिश्ता आत्मा बनो कि जो परिस्थितियों में भी बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगा, अगर फरिश्ता बन जाएंगे तो। बाबा ने उसी को कितना अच्छा बात कहा जी। फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगा जी। तो फरिश्ता बनना ही पड़ेगा, तब बाप हमारी अंत समय में जो नाटक पूरा हो रहा है उसके अंत समय में छत्र छाया का काम करेंगे। फिर बाबा ने आज कहा है अचल अडोल एकरस स्थिति के लिए ड्रामा की पाइंट बुद्धि में रखो। ड्रामा का ज्ञान जो बुद्धि में धारण करता है कभी हार नहीं खा सकता। ड्रामा की पाइंट बिंदी लगाने में मदद करती है, व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करने में मदद करती है। फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से भी समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ईश्वर भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति पाल।